तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो में कि जब कोई पक्षी बिजली के तार पर बैठती है तो उसे करंट का झटका नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? ठीक है। और मैं ये भी बात करूंगा कि हम लोग बोलते हैं कि एक फेज पॉजिटिव है, एक फेज नेगेटिव है। ये पॉजिटिव क्या होता है, फेज क्या होता है, नेगेटिव फेज क्या होता है, और कब किसी वायर को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कब किसी वायर को नेगेटिव बोलेंगे। अगर कुछ न कारण तो होगा कि हम किसी को पॉजिटिव बोल रहे हैं या किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं। जैसे अगर किसी को बोलेंगे किसी के ऊपर बहुत पैसा है तो उस पर पॉजिटिव पैसा है, मतलब ज्यादा है। नेगेटिव मतलब उस पर कर्ज है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो इस वायर में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे वायर में ऐसा क्या है कि उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो इस फंडा तो है कि हम किसी वायर को पॉजिटिव बोल रहे हैं, किसी वायर को नेगेटिव बोल रहे हैं। तो क्यों बोलते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई पक्षी जब किसी बिजली के वायर पर बैठती है तो उसे झटका क्यों नहीं लगता है। देखिए क्या होता है कि एक तार पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव फेस होता है, एक पॉजिटिव फेस होता है। तो वो क्या करता है ना, और पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस जब तक दोनों कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक दोनों संपर्क में नहीं आएगा ना, तब तक करंट आएगा नहीं, तब तक करंट मतलब क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब करंट का झटका नहीं लगेगा, आप समझिए एक तरह से। तो बिजली क्या, पक्षी क्या करता है, बिजली के पॉजिटिव या नेगेटिव वायर पर बैठ जाता है। तो वो क्या, नेगेटिव अगर वो पॉजिटिव के ऊपर वायर के ऊपर बैठा है तो नेगेटिव वायर के कांटेक्ट में नहीं, संपर्क में नहीं आता है। तो अगर संपर्क में नहीं आता है इसलिए उसको करंट का झटका महसूस नहीं होता है। लेकिन उसी तरह अगर कोई पक्षी कोई भी बिजली का वायर, एक वायर पे बैठ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लीजिए पॉजिटिव पे बैठा हुआ है और नेगेटिव को टच कर ले, मुंह से, चोंच से कर ले, कि शरीर का किसी भी पार्ट से कांटेक्ट में कर ले, ऐसे तो काफी दूर रहता है, इसे वो कर नहीं पाता। मान किसी तरह कर ले, कोई बड़ा पक्षी अगर एक पॉजिटिव पे बैठ जाए और नेगेटिव को कांटेक्ट कर ले तो उस पक्षी को करंट बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसका डेथ भी हो जाएगा। और उसी वायर पे पॉजिटिव या नेगेटिव आप भी बैठेंगे तो आपको भी नहीं लगेगा, जब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव फेज के दोनों में कांटेक्ट में नहीं आते हैं, चाहे तो पक्षी हो या आप हो, तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। आप बोलेंगे कि हम लोग छुएंगे तो लग जाएगा, क्योंकि आप अर्थ के कांटेक्ट में हैं। अर्थ वो पॉजिटिव देगा, अर्थ आपको नेगेटिव देगा, तो आप एक नेगेटिव पॉजिटिव का कांटेक्ट कर दे रहे हैं, इसलिए झटका लगता है। तो आइए मैं अब बात करता हूं कि कब किस वायर को पॉजिटिव बोलेंगे, कब किसी वायर को नेगेटिव बोलेंगे। देखिए पहले आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितना भी चीज बना है ना, ये देखिए मैं जो बता रहा हूं उसको आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, तब आप इसको बारीकी नजर में कंसेप्ट समझिएगा। ये कंसेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का। पहले तो जानिए कि दुनिया में जो भी चीज है ना, सॉलिड हो, लिक्विड या गैस हो, सब किसी ना किसी चीज से मिलकर बना है। तो जिस चीज से भी मिलकर बना है ना, उससे बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। और एटम के अंदर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ में आ गया? क्या रहता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है इस किसी भी एटम के अंदर में। समझिए, इतना जानिए कि किसी भी, मान लीजिए कोई भी एक चीज है, जैसे मान लीजिए सोडियम है। सोडियम आप नहीं भी जानते तो समझिए कोई एक चीज है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो एलिमेंट मान लीजिए आपको नहीं पता है तो सोडियम समझिए कोई चीज है। तो सोडियम से अगर उसके अंदर में क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर में जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है ना, वो बाहर नहीं निकलता, एकदम रूम में बैठ के पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नंबर का लफुआ होता है, वो एकदम घूमते रहता है, बाहर भी निकल जाएगा, बाहर से अंदर भी आ जाएगा। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी सोडियम के से सोचिए कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, अगर सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन, सोडियम का समझिए एटम है, एक एटम है, वो किसका एटम है? सोडियम का। सोडियम का आप कोई एक ऐसे समझिए कि वो कोई एक चीज है, जैसे पेन एक चीज होता है ना, बोर्ड कोई चीज होता है ना, उसी तरह एक चीज समझिए कि सोडियम एक चीज है और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो जब सोडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है ना, तो सोडियम के एटम को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। आप ऐसे समझिए कि सोडियम एटम से मिलकर बना है, तो सोडियम का जो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलेगा तो हम लोग उस एटम को पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आ गया? और उसी एटम से, उसी एटम में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर अंदर एटम के अंदर आता है, मतलब एटम के अंदर जब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है एटम के अंदर में,
तब समझिए उसे हम एटम को नेगेटिव बोलेंगे। मतलब एक एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उस एटम को पॉजिटिव बोलेंगे, और या अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर अंदर में एटम के अंदर आ गया तो उसे हम नेगेटिव बोलेंगे। ये क्लियर है? तो उसी तरह होता है कोई भी चीज, कोई भी एक तार को पॉजिटिव बोल रहे हैं यानी एक तार को नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब एक तार को आप पॉजिटिव तब बोल रहे हैं ना जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। वो तार भी तो एक कोई चीज है, और तार भी एटम से मिलकर बना है। आपको मैंने बताया एटम से ही मिलकर कोई भी चीज बना है। तो दोनों तार एटम से मिलकर बना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन जब दोनों तार एटम से ही मिलकर बना है तो एक को पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक को नेगेटिव बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं ये मैं बता रहा हूं। देखिए एक तार को पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तार का जो एटम है उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस चीज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो उस चीज क्या है, वायर है, तो वायर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए उस वायर को हम लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। और जिस वायर में बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, जिस वायर में बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, मतलब वायर में आ रहा है यानी वायर के एटम के अंदर में आ रहा है। तो जिस वायर में या जिस एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो उस चीज को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पॉजिटिव कब बोलेंगे, नेगेटिव कब बोलेंगे? मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाए तब पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तब नेगेटिव। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपस में करंट उत्पन्न करता है। मतलब समझिए एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये इन दोनों को समझिए हस्बैंड वाइफ। जब आप दोनों को मिलाइएगा, जब शादी उदी करवाइएगा तो इनको दोनों रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा तो इनका एक बाल बच्चा पैदा होगा। तो बाल बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम रहता है करंट। क्या नाम रहता है? करंट। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव का जब शादी होगा, जब मिलान होगा तब शादी होगा, जब बच्चा होगा रिएक्शन होगा तो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे का नाम करंट होगा। तभी करंट का झटका किसी को लगता है या करंट उत्पन्न होता है। समझ में आया? मुझे विश्वास है आपने बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट से समझा होगा। मैं आपको इजी तरीका से समझाने का कोशिश किया हूँ कि आप किसी भी फील्ड के हो आपको समझ में आ जाए। अगर आपने समझा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।